नमस्कार दोस्तों, कावेरी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम गणित के अंदर महत्व समावर्त्य करेंगे, और जिसको आप HCF के नाम से जानते हैं या मैथ्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है और किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इसको निकालने की शॉर्ट विधि क्या है, वो सब जानेंगे। तो आप देखिए, पहले तो देखो HCF का बेसिकली मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने दो संख्या ले ली, कोई भी दो संख्या, तो उन दोनों संख्या में कॉमन संख्या का बड़ी से बड़ी कौन सी कॉमन संख्या होगी उसका भाग जाएगा। जैसे देखो, मैंने मान लो ले ली, एक तो 12 ले लिया और एक मैंने मान लो 18 ले लिया, ठीक। तो अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग दें और दोनों में पूरा पूरा चला जाए। देखो, अगर मैं मान ले इसके अंदर मान लो 2 का भाग दूं तो 2 का भाग जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर 2 का दूंगा तो 2 का भी जाएगा। तो इसका मतलब 2 के अलावा और जा रही है क्या। देखो, तीन का भाग देखो 12 के अंदर भी जा रहा है और 3 का भाग 18 के अंदर भी जा रहा है। तो इसका मतलब देखो 2 से बड़ी 3 है। तो अब देखो 3 से भी बड़ी कोई है क्या। देखो 3 से बड़ी 4, देखो 4 में देखो 12 का तो भाग जा रहा है, 12 के अंदर तो 4 का जा रहा है और 18 के अंदर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब 4 तो नहीं। 4 से बड़ी देखो 5, तो 5 का तो नहीं जा रहा। 6 और देख लो, 6 का भाग देंगे तो देखो 6 दूनी 12 और 6 3 18, इसका मतलब 6 का जा रहा है। और 6 से बड़ी कोई संख्या देखो 7 का नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11, और इसके बाद देखो 12 का जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर तो 12 का जा रहा है पर इसके अंदर 12 का नहीं जा रहा। तो इसका मतलब 12 तो नहीं होगा। तो 12 से जस्ट पहले किसका भाग गया था, 6 का गया था। इसका मतलब 6 इन दोनों का क्या होगा, महत्व समावर्त्य होगा, HCF होगा या फिर मैथ्स होगा। तो इस प्रकार निकालते हैं। तो एक देखो, एक इसका आपको जनरल तरीका बताऊंगा भी किस प्रकार निकालते हैं और ये क्या होता है, और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। देखो, अगर मैं पूछूं 12 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, तो 12 के अंदर देखो 1 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, और 12 के अंदर देखो 2 का भी भाग जाएगा, और 12 के अंदर 3 का भी भाग जाएगा। और अब बोलो 12 के अंदर 4 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। 4 3 12, तो इसका मतलब 4 का भी भाग जाएगा। 5 का, 12 के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग जाएगा, तो एक लिख दिया 6। 7 का नहीं जाएगा, और इसके अंदर 6 के बाद में सीधा 12 का जाएगा, तो मैंने लिख दिया 12, ठीक है। तो ये देखो 12 के अंदर इन संख्याओं का भाग जाएगा। अब देखो 18 के अंदर कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो एक देखो 1 का जाएगा, एक 2 का जाएगा, और एक 3 का भी जाएगा। 4 का देखो 18 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, और इसके बाद में देखो 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, और इसके बाद में जाएगा 9 का, और 9 के बाद में देखो सीधा जाएगा 18 का, तो मैंने लिख दिया 18, ठीक। तो अब देखो 12 के अंदर देखो इन संख्याओं का भाग जा रहा है और 18 के अंदर इन संख्याओं का भाग जा रहा है, ठीक है। और इनको बोलते हैं, या तो इनको बोलते हो देखो गुणनखंड बोलते हैं, इनको गुणनखंड, या तो इनको बोलते हो कि ये 12 के गुणनखंड है और ये 18 के गुणनखंड है। और गुणनखंड का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तक बोलते हैं, अपवर्तक। देखो अपवर्तक के कारण ही तो इसका नाम देखो समावर्तक पड़ा है। समावर्तक मतलब समान दोनों में कौन सी है, वर्तक। अपवर्तक से ध्यान रखना। और इसको गुणनखंड भी बोलते हैं, या तो इसको बोल दो 12 के गुणनखंड या 12 के अपवर्तक, और इसको देखो 18 के गुणनखंड या 18 के अपवर्तक, ठीक। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। देखो एक भी दोनों में आ रहा है। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी संख्या उसके अंदर एक का और खुद का भाग तो जाएगा ही। देखो इसके अंदर देखो 1 का भी जा रहा है, 12 के भी जा रहा है, और 18 के अंदर देखो 1 का भी जा रहा है और 18 का भी जा रहा है। तो अपने को देखो इसका निकालना, मैथ्स से निकालना, HCF निकालना, तो अपने देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या देखो कौन सी है कि दोनों में कॉमन है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 3 के बाद में देखो 4 नहीं है और 6। अब देखो 6 इन दोनों में देखो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो दोनों में देखो 12 में भी 6 आ रहा है और 18 में भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 6 है दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब 6 क्या हो गया, HCF हो गया इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और इसी HCF को देखो मैथ्स भी बोलते हैं और इसको भी महत्व समावर्तक बोलते हैं, ठीक। और HCF का आप मतलब समझोगे तो इसका मतलब है देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक। ये निकालने का इसका देखो बेसिक तरीका, जनरल तरीका, इस प्रकार निकालते हैं। और अगर अपने पूछे शॉर्ट ट्रिक इसकी देखो किस प्रकार है कि एग्जाम में आए और अपने तुरंत कर लें, तो देखो किस प्रकार निकालेंगे।
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देना तो देखो करेंगे क्या, पहले तो अपने इन दोनों का देखो अंतर देखेंगे कि अंतर कितना है। 12 और 18 का पॉजिटिव अंतर देखेंगे। पॉजिटिव अंतर का मतलब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और वो होगा पॉजिटिव अंतर। तो अब देखो 12 में से 18 घटाएंगे तो -6 आएगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो +6 आएगा। तो अपने देखो पॉजिटिव संख्या लेनी है, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब इसका मतलब देखो इसका जो मैस होगा ना, या तो वो 6 होगा या फिर 6 का कोई गुणनखंड होगा, या तो 6 होगा या फिर 6 का कोई गुणनखंड होगा। देखो किस प्रकार, या तो देखो 6 होगा या 6 के गुणनखंड, देखो 6 में किसका भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले इनका अंतर करेंगे। अंतर क्या है, जो भी अंतर आए ना, या तो वो अंतर खुद इसका अच्छेप होगा, और अगर वो खुद नहीं है ना तो उसके गुणनखंड होगी। या तो देखो जैसे मान लो 6 के अंदर देखो 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, तो इसमें से देखो कोई एक अच्छेप होगा इसका। अब देखो देख लेंगे अपने कैसे चेक करेंगे, देखो भाग दे के दिमाग में, देखो 2 का इन दोनों में भाग जा रहा है, 1 का तो देखो दोनों में जा रहा है। अगर इन देखो मान लो 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो इसका अच्छेप क्या होगा, 1 होगा। पर अपने देखो 2 का जा रहा है और 2 के बाद में देखो 3 का भी जा रहा है और 3 के बाद में 6 का भी भाग जा रहा है। तो अपने बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी से बड़ी क्या संख्या, देखो 6, तो इसका मतलब इसका अच्छेप कितना होगा, 6 होगा। एग्जाम में तो आपको 4 ऑप्शन भी देंगे तो उसके हिसाब से कर लेंगे। देखो मैं एक और लिख रहा हूं, देखो एक उदाहरण और देख लो आप। मैंने लिख दिया 72 और 75 75 का अच्छेप। अब अपने को अच्छेप निकालना, एक तो वो तरीका कि आप इसका फैक्टर निकाल लो, और दूसरा तरीका क्या है, देखो 75 और 72 इसका अंतर निकाल लेंगे। कितना इसका अंतर बताओ कितना है, 3 का अंतर है। तो अब देखो या तो इसका अच्छेप होगा 3 या फिर 3 का कोई गुणज होगा। इसके अंतर के या तो इसके अंतर का गुणज या इसके गुणनखंड। इसका अच्छेप क्या होगा, या तो देखो 72 और 75 का अच्छेप क्या होगा, या तो इसका अंतर होगा 3 है इसका अंतर, या फिर 3 का कोई गुणज होगा। देखो किस प्रकार, जैसे 3 का गुणज देखो 1 होता है, 2 नहीं होता, 3 होता है। या तो देखो इसका 3 होगा या फिर 1 होगा। तो अब भाग दे के देख लेंगे, देखो 1 तो होगा, ये तो जाहिर सी बात 1 नहीं चेक करना, सिर्फ 3 चेक करना। अगर 3 होगा तो फिर 3 ही होगा, अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब अच्छेप इसका कितना होगा, 1 होगा। अब देखो 3 की जांच किस प्रकार करें, या तो आपको 3 का भाजकता का नियम लगा दो या फिर भाग दे के देख लो। देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, देखो 25 3 75 होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो 3 का भाग जा रहा है, और इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या, बोलो 3 का भाग 24 दूना 48 24 3 72, इसके अंदर भी 3 का भाग जा 24 3 72 होता है और 25 3 75 होता है। तो इसका मतलब इसका अच्छेप कितना होगा, 3 होगा। अच्छेप कितना होगा, 3 होगा। कोई बड़ी संख्या लेके देख लो। जैसे मैंने कोई बड़ी संख्या लिख दी 215 और 405, ठीक, का अच्छेप अब अपने करेंगे क्या, देखो पहले इनका अंतर चेक करेंगे, या तो वो अंतर होगा या फिर उस अंतर का कोई गुणज होगा। देखो 405 और 215 इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, देखो अंतर करेंगे 0 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और 3 में से 1 घटाएंगे तो नहीं, एक अंशी ले जाते हैं 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ठीक है, अपना आया कितना, 190 अंतर आया। या तो देखो 190 होगा या फिर 190 का कोई गुणज होगा। तो किस प्रकार करेंगे, देखो अब देखो 190 के अपने गुणज करेंगे। देखो 1 तो होगा, 2 भी होगा, 190 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो 9 और 1 10 और 1 0, मतलब 1 आ नहीं जाएगा 3 का। और 4 का देखेंगे तो अब 4 का 90 में देख लो सीधा, 90 में 4 का भाग जा रहा है क्या, बोलो 4 का नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 4 नहीं होगा। 5 का देखो, क्योंकि इकाई अंक इसका 0 है तो इसका मतलब 5 का तो भाग जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, देखो 3 का नहीं गया तो 6 का नहीं गया। 6 के बाद में 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, और 9 का देखो 9 का भी नहीं जा रहा, और 10 का जा रहा है, और 10 के बाद में देखो सीधा जा रहा है 19 का।
19 का भाग जा रहा है। अगर आपको ये ना समझ आए ना तो इसको देखो, इसको तोड़ लो आप टुकड़ों में। इसको मैं यूँ लिख दूँ 19 गुना 10, और 19 तो देखो अभाज्य संख्या 19 का तो 19 आ गया, और 10 को मैं क्या लिखूँ 2 गुना 5 लिख दूँ। और अब देखो यही तो सेम ही तो किए मैंने, 2 गुना 5 या तो 19 होगा तो मैंने 19 लिख दिया, या देखो 2 गुना 5 कितने 10, या फिर 10 होगा, या फिर 2 होगा, और या फिर 5 होगा, और एक तो देखो सभी में आएगा ही। तो अब इसके बाद में देखो अपने भाग देख के चेक करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है तो भाग देख के देखो किस प्रकार देखेंगे। अगर आपको थोड़े बहुत भाजकता के नियम आते होंगे तो आराम से कर लोगे। देखो एक तो अपने को चेक नहीं करना, 2 करेंगे, देखो 2 का भाग देखो इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा, तो 2 के अलावा 2 को छोड़ दो। 5 का देखो, 5 का भाग इकाई अंक जिसका 0 और 5 हो उसके अंदर 5 का भाग जाएगा, तो इसके अंदर देखो 5 का भाग जा रहा है और इसके अंदर भी 5 का भाग जा रहा है। और 10 का भाग देखने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ना तो इसका 0 है और ना इसका 0 है। अब 19 और चेक कर लो। आप 19 देखो किस प्रकार चेक करेंगे, 19 का भाग लगा के देख लो डायरेक्ट। देखो 19 एकम 19 और आया कितना, देखो 21 में से 19 घटाएंगे तो 2 और 5। अब देखो 25 में तो 19 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, सिर्फ एक चेक कर लो। अगर इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब इसको चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब देखो 19 से जस्ट पहले 10 का भी नहीं जा रहा है, 19 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, और 1 का तो जाएगा ही और 5 का भी जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो 3 वाला, अगर 3 संख्या आ जाए तो किस प्रकार करेंगे। देखो अपने क्वेश्चन दे रखा है 36, 45 और 24 का HCF ज्ञात करो। तो देखो ट्रिक से किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो ऐसी 2 संख्या देख लो जिनका आप अंतर आसानी से निकाल सकते हो या फिर जिनका अंतर कम हो, ठीक है। ऐसी संख्या देख लो, या कोई भी संख्या ले सकते हैं वैसे तो, पर आप ऐसी संख्या लो जिनका अंतर कम है। देखो मान लो मैंने कोई भी संख्या ले ली, इन दोनों का अंतर देखो कम दिखाई दे रहा है आपको, या इन दोनों का देख लो, कोई भी 2 संख्या देख लो। तो मैंने देखो 45 में से 36 घटाया, तो बोलो 45 में से 36 घटाया तो कितना आया 9। तो अब देखो या तो इसका HCF 9 होगा या फिर 9 का कोई गुणज होगा, गुणनखंड। तो देखो या तो 9 होगा या फिर 9 का या तो 1 होगा, 9 का कोई गुणनखंड या तो 1, और या फिर 1 के बाद में 3 और 3 के बाद में 9, फिर इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक इसका HCF होगा। तो देखो एक का तो भाग तीनों में जाएगा, उसके बाद में 3 का चेक कर लो। देखो 36 में 3 का भाग जाएगा, 12 3 36, 15 3 45 और 8 3 24 जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 9 और चेक कर लो। देखो 9 किस प्रकार चेक करेंगे, देखो 9 चौके 36 और 9 पंजे 45 और 9 तीये 27 होता है और 9 दूनी 18 होता है। इसका मतलब 24 तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब 9 से कम कौन सी संख्या थी, 3 थी। तो इसका मतलब इसका HCF कितना होगा 3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 3 वाला भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।